हेलो गाइस, यूपीएससी अपडेटिंग को यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का पहला सवाल यह है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित वाक्य हम भारत के लोग के संबंध क्या औचित्य है? पहला ऑप्शन, भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। ऑप्शन बी, संविधान निर्मित सभा के सदस्य भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। ऑप्शन सी, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। ऑप्शन डी, भारतीय गणतंत्र की प्रभुसत्ता जनता में निहित है। आंसर है संविधान निर्मित सभा के सदस्य भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। आंसर ऑप्शन बी, संविधान निर्मित सभा के सदस्य भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित वाक्य हम भारत के लोग के संबंध क्या औचित्य है? ऑप्शन सा ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। ऑप्शन बी, संविधान निर्मित सभा के सदस्य भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। ऑप्शन सी, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। ऑप्शन डी, भारतीय गणतंत्र की प्रभुसत्ता जनता में निहित है। आंसर है ऑप्शन बी, संविधान निर्मित सभा के सदस्य भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित वाक्य हम भारत के लोग के संबंध क्या औचित्य है? आंसर है संविधान निर्मित सभा के सदस्य भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। आज का 2 नंबर क्वेश्चन यह है कि संविधान से हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? ऑप्शन है। पहला ऑप्शन केवल भारत, दूसरा ऑप्शन भारत तथा इंडिया, तीसरा ऑप्शन भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया और चौथा ऑप्शन हिंदुस्तान तथा इंडिया। आंसर है भारत तथा इंडिया। एक बार फिर से पढ़ते हो। संविधान से हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? ऑप्शन है। पहला ऑप्शन केवल भारत, दूसरा ऑप्शन भारत तथा इंडिया, तीसरा ऑप्शन भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, चौथा ऑप्शन हिंदुस्तान तथा इंडिया। क्या है उत्तर? उत्तर बी, भारत तथा इंडिया। संविधान से हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? संविधान से हमारे राष्ट्र का उल्लेख भारत तथा इंडिया नाम से उल्लेख किया गया है। भारत तथा इंडिया। आज का तीसरा क्वेश्चन यह है कि भारत एक गणतंत्र है। भारत एक गणतंत्र यानी डेमोक्रेसी है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, इसका मीनिंग, व्हाट इज द
मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है ऑप्शन ए सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। ऑप्शन बी भारत में संसदीय शासन नहीं है। भारत में संसदीय शासन नहीं है। ऑप्शन सी भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, यानी शासन नहीं है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ऑप्शन डी भारत राज्यों का संघ है, यानी भारत में अलग अलग राज्य बहुत राज्य है। भारत एक राज्य थोड़ी है, भारत बहुत राज्यों का गठन है, तभी भारत बना है। उत्तर है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, यानी भारत में कोई वंश शासन नहीं गया है। भारत एक गणतंत्र डेमोक्रेसी कंट्री है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन नहीं है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत राज्यों का संघ है। ऑप्शन सी भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार, हमारे जो मौलिक अधिकार है वो क्या है? ये क्वेश्चन आया था MPPSC 2013 में। MPPSC यानी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन है वाजिब, ऑप्शन ए वाजिब, ऑप्शन बी गैर वाजिब, ऑप्शन सी लोसीले, ऑप्शन डी कठोर। मौलिक अधिकार क्या है? ऑप्शन ए वाजिब। क्या वाजिब मौलिक अधिकार है? मौलिक अधिकार क्या है? ऑप्शन ए वाजिब, ऑप्शन बी गैर वाजिब, ऑप्शन सी लोसीले, ऑप्शन डी कठोर। इसका उत्तर वाजिब। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार वाजिब है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। यूपीएससी अपडेट को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।